आइए आप लखनऊ में हैं, क्योंकि आज मुस्कुराने की बारी महादेव एंड सन्स की टीम की जो है, क्योंकि आज भानु बाजपेयी विद्या और महादेव खुद बहुत खुश है। यूपी की राजधानी लखनऊ पर ये शो आधारित है और पिछले हफ्ते ही इस शो की शुरुआत हुई है और आज इस सीरियल की पूरी टीम लखनऊ आई है लखनऊ वासियों से मिलने। और मौका है मकर संक्रांति का। ऐसे में इन्होंने कुछ लोगों के साथ लखनऊ में मनाई मकर संक्रांति। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, अभी लखनऊ में हूँ, तो सबने मुझे कहा कि आप लखनऊ जा रहे हैं, सो प्लीज ईट वेल, डोंट डाइट, सारे जायके के लुत्फ उठाना आप एंड ऑल दैट। सो आई थिंक आई विल बी डूइंग दैट। काइट फ्लाइंग हैज बीन आवर थिंग ऑन मकर संक्रांति, keeping in consideration the harm that should not be caused to birds. But महाराष्ट्रीयन हूँ तर घरात तिळगुळ आणि पुरणपोळी तर बनणार आहे. So that is very very important. I think यहाँ पर गजक मिलता होगा क्योंकि ये विंटर का सीजन है और उसमें तिल और गुड़ खाना बहुत शुभ माना जाता है. सो आई थिंक देखिए कल्चर सेम ही है. आमच्याकडे तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला, आणि इकडे गजक. सो समवेयर वी आर ऑल द सेम, बस ज्योग्राफी का फर्क पड़ जाता है तो नाम सेपरेट हो जाते हैं. एंड sun changing its position to Capricorn, I think it's a new time, new auspicious time to begin. मकर संक्रांति के बाद एक auspicious time शुरू हो जाता है. तो I just hope कि सब कुछ auspicious हो, महादेव एंड सन्स के लिए भी auspicious हो. स्नेहा वाघ यानी कि विद्या ने सूरज के साथ अपनी शुरुआत की और अपने कान्हा जी को भी अपने साथ लेकर आई हैं, खास हमसे मिलवाने के लिए. ऐसे में देखिए कैसे वो सभी के साथ लखनऊ में चाट का मजा भी उठा रही हैं, पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे के साथ. इसके अलावा महादेव की टीम ने लखनऊ की चिकनकारी की शॉपिंग भी की. इसके बाद मौका था लखनऊ वासियों से मिलने का, जहाँ पर शो को पेश किया गया और उसके बाद शाम का अंत हुआ एक खास डिनर के साथ. भाई ये पूरा मौका बस ये बता रहा है कि कैसे इनका ये सारा मोमेंट काफी ज्यादा बेस्ट रहा. तो आज हम महादेव एंड सन्स के साथ करेंगे लखनऊ की सैर. तो चलिए चलते हैं मुस्कुराते हुए लखनऊ में. मकर संक्रांति की शुरुआत स्नेहा वाघ ने सूर्य देवता की पूजा कर की. और उसके बाद उन्होंने खास श्रृंगार किया. माथे पर बिंदी, सर पर सिंदूर और कानों में झुमके पहनकर, मेकअप शेकअप कर साड़ी पहनकर वो हो गई है रेडी. वैसे तो लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन लखनऊ में इस बार आए हैं हम शो के प्रमोशन के लिए, महादेव एंड सन्स के. तो बढ़िया आइए लखनऊ में, बढ़िया खाना खाइए, शो का प्रमोशन भी करिए. जो विद्या का लुक है वो बहुत ही घरेलू लुक है. ये नेकलेस और मंगलसूत्र थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंजा आपको लग रहा होगा क्योंकि हम यहाँ पे शादी की 25वीं सालगिरह मनाने वाला एक वो कर रहे हैं. लेकिन विद्या जो एकदम बहुत ही घरेलू है, बहुत ही सिंपल सा मेकअप है. आप टोन भी देखोगे, मैं इसमें ब्राउन टोन यूज़ करती हूँ बहुत सारा, क्योंकि वो एकदम घरेलू, मतलब एकदम सब. मेरी स्किन थोड़ी फेयर है तो जैसे नॉर्मल सी घर की जो स्त्री होती है वैसा लुक है विद्या का. सिंदूर तो खैर जो हमारे 16 श्रृंगार है उसमें आता ही है. मोस्टली आप देखोगे सारे वही श्रृंगार है जो एक स्त्री प्रधान श्रृंगार होते हैं. तो सिंदूर तो ऑब्वियसली शादी, यहाँ पे विद्या और महादेव की शादी एक बहुत बड़ा हाईलाइट रहा है महादेव एंड सन्स में, क्योंकि ये शादी के बाद ही सारी कहानी उलट पलट हो गई है इनके जीवन में, इनके क्या सबके जीवन में. तो सिंदूर तो खैर शी प्राउडली वेयर्स इट. बिंदी एंड कान के ऐसे समझ लीजिए कि महादेव जी ने ये गिफ्ट किए हैं विद्या को 25वीं सालगिरह पे. मकर संक्रांति पे यूजुअली हम महाराष्ट्रियंस, जितना मुझे पता है, हम ब्लैक पहनते हैं क्योंकि वो एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे सन, एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस अलग होते हैं. हमारा मतलब एक सन का एक अलग जोन जो है ठंड से ख़त्म होके जो वार्म की तरफ बढ़ने लगता है और फिर गर्मी शुरू होने लगती है. तो मकर संक्रांति में ये स्पेशल अटायर ऐसे समझ लीजिए कि सूर्य भगवान को प्रणाम है कि थैंक यू,
आपने हमको ठंड भी अनुभव कराई, अभी हमको थोड़ी सी गर्मी दे दीजिए आपकी। हमारे माखन चोर ओ माय गॉड, माखन चोर थोड़े से मतलब उनको भी ठंड लग रही है, तो थोड़ा सा हमने उनको आज कवर्ड रखा है। तो ये है हमारे माखन चोर। ये मेरे साथ रहते हैं, मैं इनकी सेवा करती हूँ। बिल्कुल छोटे बेबी की तरह मैं इनको अपने पास अपने साथ रखती हूँ। जब 2-3 दिन का सफ़र होता है तो अपने साथ इनको ट्रैवल, लेकिन आप मतलब मैं इनको अपने साथ नहीं ले रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है ये मुझे अपने साथ घुमा रहे, क्योंकि जब से ये मेरे जीवन में आए हैं मैंने इतना ट्रैवल किया है हर महीने। पहले हम ऐसे करते थे ना कि 2-3 महीने में कहीं चले गए, अब ऐसा हो रहा है कि महीने में 2-3 बार मैं कहीं जा रही हूँ, और ऑब्वियसली ये मेरे साथ ही रहते हैं। इट्स ही इज माई बेबी, तो मैं इनसे दूर नहीं रह सकती, और शायद ये भी मुझसे दूर नहीं रह सकते इसके लिए। धीरे धीरे जो है वो प्रेम बढ़ता है, हमारे जीवन का ही ये है। तो कृष्ण प्रेम भी ऐसी है शायद, मतलब एक बीज वो हुआ था वृंदावन में, वो बीज आज अंकुरित होके अभी एक छोटा सा पौधा भी बन गया है, शायद उस पर फूल भी खिल रहे हैं। तो मैं अपने कृष्ण प्रेम को ऐसे ही मानती हूँ कि धीरे धीरे अब ये बड़ा पेड़ बनते जाएगा, धीरे धीरे मेरे जीवन के साथ जैसे मैं आगे बढ़ूंगी वैसे। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये उस छोटे से बीज से निकला हुआ अंकुरित जो ये था पौधा था, उसका ये फूल है मेरे जीवन का, और ऐसे ही मेरे जीवन को सुगंधित करते रहे। दर्शकों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला है, और इसके लिए भी मैं क्रेडिट कृष्ण भगवान को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि वो अगर मेरे जीवन में नहीं आते तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक जो अलौकिक मतलब इटर्नल जो लव होता है वो कैसा होता है। और जब से कृष्ण भगवान मेरे जीवन में आए हैं, आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट इटर्नल लव टूवर्ड्स हिम। तो जब विद्या का किरदार मेरे पास आया तो मुझे लगा कि अरे ये विद्या का भी सरेंडर महादेव के प्रति, विद्या का भी प्रेम महादेव के प्रति इतना ही सरेंडर्ड है, इतना ही डिवोटेड है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये किरदार, तो मैंने सोचा चलो ठाकुर जी ने ही दिया है, अपने को तो कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, मतलब यहाँ की लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है। खाना तो ऑब्वियसली पूरे देश भर का हमारे बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ की लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही तहजीब वाली है। जो एक मिक्सचर होता है हिंदी, हमारी जो सांस्कृतिक हिंदी है और उर्दू का एक मिक्सचर है, आपको एक समागम मिलेगा। यहाँ पे कुछ बुरा भी बोलना होता है तो भी बहुत स्वीटली बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वही हमने पिकअप किया है इस शो के लिए भी। कुछ हमारे जो प्रोड्यूसर है सौरभ जी, वो भी लखनऊ के हैं, तो उन्होंने ना कुछ ऐसे ऐसे शब्द हमारे मतलब ना डाल दिए हैं स्क्रिप्ट में, हमारे जहन में ही डाल दिए उन्होंने कि ये वर्ड्स यूज कर लियो, बहुत मतलब बहुत मजा आता है। तो एक लोकल लैंग्वेज हमने यूज की है शो में भी, जो सुनने में भी मतलब बोलने में भी हमको मजा आता है, आपको सुनने में भी मजा ही आएगा। हाँ मतलब वो पता नहीं एक स्टार्टिंग से ही वैसा हो गया, वो एक वाइब ही आ गई मुझे उनसे बड़ी बहन वाली, और उन्होंने भी उतना ही मुझे वैसे ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। एक छोटी बहन को हम जैसे रखते हैं, जैसे प्यार से भी रखते हैं, डांट के भी रखते हैं, वैसे ही उन्होंने भी मुझे रखा है। तो वो एक अपने आप ही बन गया, वो मतलब ऐसे बोल बाय डिफॉल्ट ही बन गया वो। और मतलब इतने डिसिप्लिन्ड है अपने काम को लेके, टाइम टू टाइम सारी चीजें करना है ना। और जो रोल है वो बहुत ही मतलब आप उनको सीन से पहले देखो तो मतलब बाकी टाइम पे तो मस्ती करते रहते हैं, लेकिन सीन के वक्त एकदम ही सीरियसली काम पे एकदम फोकस्ड रहते हैं। आई थिंक ये हमको सबको सीखना चाहिए कि मतलब जब काम, आप बाकी के टाइम मस्ती करते रहो, जो भी आपका हंसी मजाक चलता है, लेकिन जब काम करना होता है तो बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही एकदम ना बोलते ना एकदम तीर निशाने पे पड़ना चाहिए, वैसा उनका एम होता है। एंड आई थिंक आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। लेकिन आज वो सास बहू और बेटिया को मिला रही है अपनी जिंदगी के एक खास मेहमान से। जी हाँ, अब वो पूरी तरह कान्हा की भक्त हो चुकी है, और उनके कान्हा उनके साथ हर जगह चलते हैं। और इनके कान्हा आज खुद लखनऊ भी आए हैं, तो आइए मिलते हैं स्नेहा के लड्डू गोपाल से। इनकी तितलियां देखिए आपने, एक यहाँ है एक वहाँ है, इनका फोन भी है यहाँ पे। आप वृंदावन के कृष्ण भगवान को देखोगे तो, और वो श्री जी के पास तो पर्स भी होती है, कभी कभी तो वो परिक्रमा करने निकलते हैं तो वाटर बॉटल भी डालते हैं, हाथ में लाठी भी होती है, श्री जी पर्स भी लेती हैं, ठाकुर जी के पास फोन भी होता है, सब होता है। मतलब एकदम ठाकुर जी हमारे एकदम ट्रेंड के साथ चलने वाले हैं। आपने तो देखा ही है, आज हम लोग एयरपोर्ट पे थे तब सारी जो लड़कियां हैं मतलब
ऑब्वियसली इनके लिए तो इनकी सखियां गोपियां आते हैं, हाउ सो क्यूट करते करते इनके सारे इतने सारे फोटोज। आजकल पता है मेरा इतना वो नहीं रहा है जितना इनका रहा है, मतलब जहां जाती हूँ ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, वहां पे इनके साथ सेल्फी खिंचाते हैं लोग, इनके साथ इनके फोटोज खींचते हैं। कितनी बार तो ऐसे होता है जब सिक्योरिटी चेक इन होती है ना, तो इनको हमेशा पकड़ा जाता है सिक्योरिटी में, कि मतलब अलग से इनकी चेकिंग होती है। तो मजा भी आता है मुझे, तो वो सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो देख के इतना मुस्कुराते, इतना खिलखिलाते रहते हैं, तो वो अच्छा लगता है। जितना प्रेम इन्होंने मेरे जीवन में डाला है, मुझे लगता है ये सबके जीवन में, जो जो इनके पास आता है, जो जो इनके साथ रहता है, जो जो इनको देखता है, उनके सबके जीवन में इतना प्रेम डाल देते हैं ये तो इनकी फेवरेट है। पता नहीं, मुझे हमेशा मेरे पास इतनी सारी किटकैट आ जाती है ना, मतलब मैं लेने जाती हूँ एक तो आ जाती है बहुत सारी, फिर इनके खास जो लोग हैं जो इनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो भी इनके लिए किटकैट ही लेके आते हैं। मतलब मेरे पास डब्बे पड़े हैं छोटे छोटे किटकैट के। ये तो ऐसे ही मैं ऑनलाइन कुछ देखती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इनके लिए मंगा लेती हूँ। इनके बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी बड़े हो रहे हैं तो ये खिलौने से थोड़ा दूर हो रहे हैं। और उनको शायद पता था कि आप आने वाले, इसलिए सुबह सुबह ही मुझे पहना लिया उन्होंने वो। अब आपको ले चलते हैं अगले पड़ाव पर। जी हाँ, ये है लखनऊ का सेल्फी पॉइंट। भाई लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि ये तहजीब की नगरी है, तो तीनों कलाकार यहाँ पहुँचे हैं इस खास पॉइंट पर, जहाँ ये टीम ने करवाया ढेर सारा फोटोशूट और की ढेर सारी मस्ती भी। आई लव लखनऊ जी, क्या ही ये है हमारा लखनऊ जी, हमारा लखनऊ, हमारा महादेव एंड सन्स। मैंने तो फर्स्ट एपिसोड यहाँ शूट किया ना जी, मेरे जहन में तो वही आएगा। और खाना, हाँ करेक्ट, तो शूटिंग पहला एपिसोड यहीं पर हुआ था, तो हमेशा याद रहेगा। और कंजा अपने हरदोई, और यहाँ पर काफी चंद्रिका मंदिर, मतलब रोज का ही सफर हुआ करता था इन रोड्स के ऊपर में। आई थिंक अमेजिंग मेमोरीज। अक्टूबर में आए थे हम फर्स्ट एपिसोड शूट करने, आज जनवरी में है और एपिसोड एयर पर है, तो अलग ही खुशी है। एक परिवार के लगने चाहिए ना, मैं एक परिवार की नहीं हूँ, मैं है तो एक ही परिवार के ना, ढक्कन मत मुझे है तो एक ही परिवार के वो नहीं होते भैया, मैं दिख रहा हूँ। हाँ भैया। ट्रेंडिंग इनकी हंसी, हंसने दो, इनकी हंसी बंद करना आता है मुझे। अच्छा रियल में वहाँ हंसती है तो हमें पता चलता है कि स्नेहा आ गई है। हंसी और फंसी। भाई अब आपको ले चलते हैं पड़ाव नंबर 3 पर, जो कि है लखनऊ का खाना। और लखनऊ की चाट बेहद ही फेमस है। ऐसे में ये तीनों कलाकार पहुंच गए हैं लखनऊ की चाट के मजे उठाने के लिए। इन्होंने सबसे पहले खाई बास्केट चाट। चाट पे चाट। भालो, भीषण भालो, बहुत अच्छा जी। कुछ फर्क उसमें जो पोमोग्रेनेट का जो फ्रेशनेस है ना, और दही और पोमोग्रेनेट का आई थिंक बहुत अच्छा है। और ये चटनी कुछ स्पेशल है। बिल्कुल ऐसा लगा कि बास्केट में बैठ गए। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे भानु जी ने मेरे प्यारे हाथों से प्यार से पगली चल झुट्टी
प्यार वाला जो भी हो रहा है, चाट पे चैट हो रही है, मजे ले रहे हैं। भाई अगला पड़ाव है लखनऊ के गोलगप्पे। भाई लखनऊ के गोलगप्पे मुंबई की पानीपुरी और कोलकाता के पुचकों से अलग होती है। तो आज महादेव, भानु और विद्या ने लखनऊ के गोलगप्पे का मजा उठाया। घर में तो तीनों बोले जाते हैं। क्योंकि गोलगप्पे भी बोला जाता है, पुचका भी बोला जाता है, पानीपुरी भी बोला जाता है, क्योंकि तीनों के तीनों बंगाली, मराठी, पंजाबी तीनों है हमारे यहाँ पर, तो तीनों बोले जाते हैं। बाकी आगे तो मानसी भी बोला जाए, लास्ट की सूखी पूरी को सूखी पूरी ही बोलते हैं। वो तो चाहिए। देखो जो भी हो एंड में सब सेम ही होता है, सब यहाँ से टेस्ट बड के साथ नीचे ही जाता है सब चीजें। रुको 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 भैया, ट्रेन है। क्या बेस्ट बेस्ट, सो गुड। मीठा खाएंगे, मीठा खाना, मीठा ट्राई करना। चलो ना प्लीज। मिर्ची हरी चटनी है सर। बोलो हर हर महादेव। ये जो लास्ट का जो पानी होता है ना, ये इतना डाइजेस्टिव होता है कि अगले दिन यू आर डन फॉर द डे। सूखी पूरी वो आप दे देंगे, इसमें आलू होगा और सेव होगी, है ना? Yes. I mean Lucknow we do not serve with potatoes. Then you serve with bundi. With मटर। Oh, मटर, yes. जैसे कि मैंने कहा था कि पानी पूरी की 6 पूरियाँ तो इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ये सूखी पूरी। तो आप मुझे ना देखें, क्योंकि मैं सूखी पूरी अपने हाथ से खाऊंगी। सुनो ना, थोड़ा सा चाट मसाला डालो ना, है थोड़ा मुंबई स्टाइल हो जाए। नहीं अगला पड़ाव है लखनऊ की कला। लखनऊ तहजीब के साथ साथ कला का भी शहर है और यहाँ पर चिकनकारी और जरदोसी की साड़ियाँ भी बेहद ही फेमस हैं। और आज महादेव एंड सन्स की टीम पहुँची इस खास शॉप पर। यहाँ पर इन्होंने देखा कि लखनऊ में किस तरीके के कपड़े बनते हैं, चाहे फिर वो चिकनकारी हो या फिर हो जरदोसी। और ये तीनों कलाकारों ने अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की।
कौन सा देखा है आपने? मगर दोनों, जिसमें एक वीरा। बच्चे की माँ बनी थी वो वाला भी देखा है, और वीर के अरदास तो अभी वो वाला नया जो चालू हुआ है अभी देखना है। हाँ। देखो। अगला पड़ाव है लखनऊ वासियों से बातचीत। जी हाँ, लखनऊ में भी इस शो का लॉन्च हुआ और यहाँ के रहवासियों ने भी इन कलाकारों से बात की और इन कलाकारों ने अपने शो के बारे में इन रहवासियों को बताया। और इस शाम का आगाज हुआ एक खास डिनर के साथ, जिसे ऑर्गेनाइज किया है शो के प्रोड्यूसर सौरभ तिवारी ने। भाई यहाँ पर एक छोटा सा सीन फिल्माया गया जहाँ विद्या और महादेव की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, लेकिन यहाँ पर भी भानु के साथ एक टशन वाला सीन शूट किया गया। हाँ, बहुत ही कमाल की शाम पे पहुंचे हैं। मतलब पूरा दिन आज बहुत अलग अलग जगह पे गए, सब चीज़ें खाए पिए, मज़ा आया। और अभी ये अल्टीमेट है, मतलब जहाँ पे डिनर होगा, अभी यहाँ पे गज़ल चल रही है, नोक झोंक हो रही है। कैंडल लाइट के लिए मैंने सरप्राइज आज रखा था विद्या के लिए, वो प्लान स्पॉइल कर दिया है इन्होंने, जो कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसको। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अब तांडव होगा, तांडव विद्या। मैं और महादेव एक दूसरे पे चिल्लाते रहते हैं। हम लोग दरवाजे से शुरू करते चिल्ला 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 के इतना सा डिस्टेंस हो जाता है और उसमें छोटी सी विद्या दिखती है उसमें से रोते हुए, देव जी 25 साल पहले तुमने हमारे घर को तोड़ा था। 25 साल बाद जब तेरी बहुएं आएंगी तब याद रखना, महादेव अलग होगा और संस अलग। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तो मुझे मौसम लगा, यहाँ का बहुत बढ़िया ठंड थी जो हमें मुंबई में एक्सपीरियंस करने नहीं मिलती। खाना तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है ही, लेकिन हम थोड़ा बहुत शॉपिंग भी गए, तो हजरतगंज की वो गलियां तो नहीं रही, खैर अभी बड़े बड़े रास्ते हो गए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। लखनवी कारीगरी देखने को मिली, सो इट वाज सो नाइस। बास्केट चाट मेरा सबसे फेवरेट था। और तूने तेरा फालूदा लिया? हाँ, माखन चोको खिला भी दिया। हाँ, तूने खाया कि नहीं? थोड़ा सा वो खाया। अब हम यहाँ पे आए हैं। दिस इज आवर लास्ट इवनिंग इन लखनऊ। कल हम वापस मुंबई जाएंगे क्योंकि सेट पर जाके शूटिंग भी करनी है, एपिसोड्स भी बनाने हैं। तो देखते हैं लखनऊ अब हमें दोबारा वापस कब बुलाता है। आज पूरा दिन पापराजी कल्चर था, इतना मजा आया। बट नहीं, सास बहू बेटियां के बहुत सारे दर्शक हैं जो अपडेट्स लेते हैं आपके शो के जरिए, और आपने हमारे शो को आज पूरा दिन फीचर किया। ये यू वर विद अस अमित द एंटायर डे। वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, क्योंकि इजी नहीं होता है ऑन द स्पॉट, ऑन द रोड, लाइव लोकेशंस पे स्टोरीज क्रिएट करना। सो इट्स एन एब्सोल्यूट फीट एट योर एंड, एंड थैंक यू हम तीनों को और महादेव एंड सन्स को सास बहू बेटियां पर फीचर करने के लिए। सर प्लीज अच्छा मुझे बहुत डर लगता है मुझे इन लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वैसा है, बट जोक्स अपार्ट आई थिंक इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक रन टिल नाउ, एंड आई एम श्योर आगे भी जो है बहुत मज़ा आने वाला है। लखनऊ की ट्रिप भी बहुत बढ़िया रही, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। अगर एक की जगह 2 दिन की होती तो कई और जगह जाते, बट या इट हैज बीन लाइक इनफैक्ट लखनऊ आउटडोर वाज आल्सो सो गुड। क्या द लखनऊ आउटडोर वाज क्वाइट गुड। अरे थैंक यू वेरी मच। के साथ हमारा ये साथ हमेशा बना रहे। सास बहू बेटियां रॉक्स। आपके मुंह में घी शक्कर। और इसी के साथ महादेव एंड सन्स का ये डे आउट लखनऊ वाला हुआ खत्म। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।
एक बार फिर आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।